नाज़रीन अकराम, इस्टेब्लिश का फेवरेट कौन है, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से एक तरफ तो बहुत थ्योरीज़ हैं, बहुत कुछ दुबई प्लान के हवाले से आ चुका है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सभी की हड्डियाँ सांझी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस वक्त ताकतवर हरकों का फेवरेट कौन है, इस हवाले से जो जवाब आ चुका है। लेकिन सूरत हाल किस तरफ जा रही है और चॉइस पर कौन है, पीपल पार्टी या नून लीग। वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अगले 5 सालों के इंतखाबात के लिए। इस है कि कैसे नून लीग एस्टेब्लिश बना दिया जाएगा और किस तरह चांस पीपल पार्टी को मिलता है एंटी एस्टेब्लिश के लिए। ये बात किसने कही है, मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का शौक़ पूरा हो चुका है लेकिन मैं फिर भी बनूंगा, क्यों ना कि मैंने एक मैसेज कन्वे करना है जिसमें क्लैरिटी के साथ चीज़ें करेक्ट करनी है। यही वही नुक्ता है, एक वो जिद है जिसने सूरत हाल को टॉप लेवल तक ख़राब कर दिया। लड़ाई शुरू हो चुकी है, पीडीएम का एतमाद जड़ से उखड़ चुका है। ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि पीडीएम की बांखें जड़ से उखड़ चुकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एतमाद का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना ही था, चाहे आज होता या कल। एतमाद के टूटने से कोई चीज़ नई नहीं हुई जिससे हम या आप सरप्राइज्ड हो जाएं। अलबत्ता वो एक पेज, वो एक सफ़ा भी हुकूमत के साथ है। इस पेज की कभी बहुत इज्जत हुआ करती थी, बहुत चर्चा हुआ करता था, बहुत वाह वाह हुई करती थी खान साहब के दौर में। कैसे वो एक पेज ले लो लीड हो गया, तारो तार हो गया। नाज़रीन कराम, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मोहब्बत जितनी ज़्यादा गहरी होती है दुख भी उसका उतना ही ज़्यादा होता है। बहुत मसाले तल्लुकात थे और जब ख़राब होते हैं तो इसका तर्ज अमल बहुत ही बल्कि हद से ज़्यादा ख़राब होता है। कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती उतना ज़्यादा गहरा गम। ग़ालिबन यही हुआ है इनके साथ। नई दोस्ती है और इस वक्त जो सूरत हाल है इन सब के अंदर एक तो दुबई मीटिंग है और इन मीटिंग के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि पीटीआई को ठेंगा करा दिया गया है। बिलावल साहब की सीवी को होल्ड पर डाल दिया गया है। बिलावल साहब की सीवी जो कि इनके वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी ने जमा करवाई थी वो रिजेक्ट नहीं हुई, इसको होल्ड पर लगा दिया गया। इसको कहा गया है होल्ड मोर टाइम्स। पीटीआई के हामी सहाफ़ियों ने ये बयान लगाते जा रहे हैं कि बिलावल ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है इस्टेब्लिश को। पता नहीं बिलावल साहब ने क्या जादू किया है इस्टेब्लिश पर, और कहते हैं कि बिलावल जरदारी का जहाज़ का टायर ज़मीन पर नहीं लगता। और रही बात आर्मी चीफ की, वो किसके ज़्यादा प्यारे हैं, इनका फेवरेट कौन है, वो किसके फेवरेट हैं, इसमें मैं किसी और का नाम नहीं लूँगी बल्कि इसमें हमारे एक ही अंग्रेज़ दान है पाकिस्तान के, अली ऑन बिलावल आसफ अली जरदारी, जिनके बगैर इंग्लिश का पहिया जाम है। साहब की दौरी हुकूमत में बाजवा की हुकूमत थी किसी की, और कैसे पाक पार्टी नून लीग में शामिल हुई। जैसे हालात चेंज हो रहे हैं अब मैं और आप सब जानते हैं। जरदारी साहब पीटीआई को मिस कॉल करते रहे। ये रिस्पॉन्स के पीटीआई की मोहब्बत और ताकतवर हलकों को समझाया था कि इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हम पीपी के बनने से सबसे ज़्यादा और बड़ा धचका और बड़ा झटका जरदारी साहब को लगा है, क्योंकि वो चाहते थे ये सारी ताकत हमारे पलड़े में आ जाए और हमारा पलड़ा और भारी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईपीपी और नून लीग के साथ गेम करवाई जा रही है क्योंकि नून लीग के साथ ताल्लुकात ठीक होते जा रहे हैं। अगले वज़ीर आज़म के लिए शबाशी बहुत ही अच्छा है। क्या नून लीग फिर एक बार स्टैब्लिश संभालेगी और इस पेज को लीड कर देगी। नवाज शरीफ साहब की अदालत उज़्मा पर अभी स्टंप नहीं लगी। नवाज शरीफ ने हर चीज़ का सौदा किया है। दुबई में बैठकर नवाज शरीफ ने एक शय का सौदा कर डाला है। अब जो नवाज शरीफ वापस आया तो नवाज शरीफ नहीं बल्कि एक रोबोट वापस। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।